हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? आज फिर प्रस्तुत हैं एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ। और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करोगे तो बहुत मेहनत है और उसमें समय भी बहुत बर्बाद होता है। तो हम लोग कैसे वर्बली थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके वर्बली कैसे जवाब देंगे, यही चीज़ सिखाने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियो पहले भी डाल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसको भी देखिएगा। हर चैप्टर के डाले हैं, जिसमें से मेरा मेन मकसद ये है कि हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए वर्बली कैसे जवाब दें। और ये जवाब दे सकते हो जब आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, थोड़ा उस सब्जेक्ट में नॉलेज भी होना पड़ेगा। दोनों बातें होंगी तो आराम से कर पाओगे। मैं समझता हूँ कि मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलो चलते हैं ना, बिना कुछ समय गंवाए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन, है ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन, देन कॉस ऑफ टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू। तो यहाँ पर दो अलग अलग एंगल हैं और ऐसा एंगल हम यूज करेंगे, लेंगे, जिससे इसको सेटिस्फाई करे। थीटा और फाई ऐसा दो हम चॉइस करेंगे एंगल का कि इसको सेटिस्फाई करे। अगर इसको सेटिस्फाई किया तो वही थीटा फाई रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सोचना है कि हम क्या एंगल लें कि इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में वन प्लस पॉजिटिव है, वन प्लस समथिंग। तो अगर हम इसको जीरो कर दें, इसको वन कर दें तो बैलेंस करेगा। तो फाइव को जीरो कर लेते हैं और थीटा को 45, क्योंकि टेन 45 वन होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो वन ही रहेगा। तो यहाँ पर थीटा जैसे 45 डालोगे और 5 जीरो डालोगे तो 1 प्लस जीरो प्लस वन, तो 1 इज गोइंग टू सेटिस्फाई। तो आपको ये यहाँ पर भी वैल्यू डाल देना है। जब थीटा 45 लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा, जीरो। और साइन जीरो, 5 जीरो लिया था, है ना, 5 जीरो लिया था, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। तो साइन जीरो जीरो होता है। तो यहाँ पर कॉस 45 इंटू टू, कॉस 90 जीरो और साइन जीरो, तो जीरो प्लस जीरो दैट विल बी जीरो। तो अल्टीमेटली जीरो। तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। देखिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं लिख के समझाता हूं, लेकिन आपको लिखना नहीं, वर्बल करना है। जैसे मैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 4 लिया, 45 डिग्री लिया, और फाइव इट इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया। तो टेन 45 वन, वन की स्क्वायर वन हुआ, और टेन जीरो जीरो देता है, तो जीरो प्लस वन। तो इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई। यू हैव टू सेलेक्ट टू एंगल्स थीटा एंड फाइव सच ए वे दैट इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। एंड जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वही एंगल यहाँ पे डाल देना। तो cos 90 क्या कर देगा, जीरो कर देगा, 45 इंटू टू। तो cos 90 जीरो होता है और साइन जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो जीरो। दैट इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या है, हम समझाने के लिए पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पेन का यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। थोड़ा सोचना है, थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे और वर्बल बनेगा। और वर्बली कोशिश करना है, वही मेरा उद्देश्य है बताने का। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इन एनी ट्राइंगल एबीसी cos टू ए प्लस cos टू बी प्लस cos टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जब बात करता है किसी भी ट्राइंगल में, तो किसी ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आता है, राइट एंगल सारे आ गए। तो जब सबके लिए फुलफिल करेगा, है ना, तो हम लोग जानबूझ करके इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री। सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में आर देंगे साथ इक्वल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 60 60 60। तो यहाँ पर 60 60 60 डालोगे एबीसी की वैल्यू, तो 120 120 120। तो cos 120 माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो माइनस 3/2 आया। अब देखने हैं वहां पर डालेंगे तो माइनस 3/2 कौन देता है। तो यहाँ पर इस केस में 60 डालोगे तो cos 60 क्या होता है, 1/2, है ना। तो 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/8। तो 1/, तो 3/2 पॉजिटिव आ रहा, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो यहाँ पे निगेटिव दे रहा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब यहाँ पर डालेंगे साइन 60 साइन 60 साइन 60 में, तो -1 + 4 साइन 60 √3/2 इंटू √3/2 √3/2, 3√3/2, तो 3√3 यहाँ पर कैंसिल होकर के यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 3√3/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 और नीचे 8 कैंसिल कर देगा। तो यहाँ -1 + 3√3/2, अगेन इट इज गोइंग टू गिव पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ तो -3/2 नेगेटिव आ रही है, तो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर डालेंगे 60 60, तो cos 60 क्या होता है, हाफ। तो -1 -4 हाफ हाफ हाफ, तो 1/8, तो कैंसिल करोगे 4/8, तो माइनस हाफ, तो -1 माइनस हाफ -3/2, तो दिस इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर। तो वन ऑफ दीज हो गया, इसलिए नन ऑफ दीज का सवाल नहीं उठता है। मैं समझता हूँ कि समझ रहोगे। आपको वर्बल मैंने करके दिखा दिया, अब समझाने के लिए मैं पेन का यूज कर रहा हूँ।
आपको यूज नहीं करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 ले लेंगे, है ना। तो ये आपका 120 cos ऑफ 120 क्या होता है, सब 120 हो जाएगा। cos ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 होता है। तो ये -1/2, ये -1/2, ये -1/2 इज इक्वल टू -3/2, -3/2। अब देखो यहाँ पर जब 60 डालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे छोड़ दो। यहाँ 1 + 4, यहाँ पर √3/2, √3/2, √3/2, तो हो जाएगा 3√3/8। तो 4 से कैंसिल करोगे तो 3√3/2 which is more than 1, तो पॉजिटिव दे रहा है, तो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। और इसमें ये दे रहा है क्योंकि हाफ हाफ करोगे तो 1/8 × 4, तो -1 और -1/2, -3/2, तो -3/2, तो इट विल बी मैच विद दिस इज वन ऑफ दीज है, इसलिए दीज का सवाल नहीं उठता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होगे, यही आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अप्रोच करना है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भविष्य में, और क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे, तो बनाते रहेंगे तो आप समझते रहेगा। एक न एक दिन आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे वर्बली अप्रोच करते हैं, क्योंकि अभी तक सोचते नहीं थे इसलिए नहीं करते थे। अब आपको मजबूर कर देंगे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा वीडियो बना बना के डालेंगे, आप कहोगे नहीं अरे मैक्सिमम सब बन ही जा रहा, तो फालतू में क्यों मेहनत करें, क्यों हम मेथड पे जाएं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।